वो है आपका फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ लेंस using displacement method. डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ कैलकुलेट करना, ये हमारे में एक मेथड है कि हम लोग जो है ना एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने 12th में किया भी होगा, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिस्प्लेसमेंट मेथड? ये आप लोगों ने किया ही नहीं है? वो तो यार सब नहीं करते हैं यार, वो तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, चलो रहने दो, मैं समझाता हूँ। बात करना बंद करो, देखो डिस्प्लेसमेंट, बात करना बंद करिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या है, हमारे पास यहां पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पिन है, ठीक, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन ले लो, या फिर हम लोग यहाँ पे एक इमेज पिन भी ले लेते हैं, बट मैं यहाँ पर स्क्रीन ले रहा हूं। ये स्क्रीन है जिसपे इमेज फॉर्म होगी आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो। अब बताओ ये रीजन 1 या रीजन 2 की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज भी रियल है। अब बताओ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 4f से ज्यादा होगी या 4f के बराबर? तो सबसे पहले जब इसको हम सेटअप करते हैं ना, सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा 4f से ज्यादा होनी चाहिए या 4f के बराबर। अगर आपने डिस्टेंस जो है ना 4f से कम ले ली तो आपको कभी रीडिंग मिलेगी ही नहीं। तो ये पहली नेसेसरी कंडीशन होती है, दोनों के बीच का गैप जो है ना क्या होना चाहिए? 4f या 4f से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने ग्रेटर देन 4f लिया हुआ है, ठीक, क्योंकि ये बात हम लास्ट टर्म पे क्या कर चुके, डिराइव कर चुके ऑलरेडी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट पिन आपका फिक्स्ड होता है, हम इसको नहीं चेंज करते। मैं बात करूं यहां पर इस स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन भी अपनी जगह पे फिक्स होती है, हम इसको भी मूव नहीं करते। अब लोग मूव क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस होता है, हम लेंस को मूव करते हैं, और लेंस को हमने जब मूव किया तो हमारे पास, मैंने कहा पहली मेरे पास ये पोजीशन मिली, इस फर्स्ट पोजीशन की बात करें, और इस फर्स्ट पोजीशन के रिस्पॉन्डिंग ये रे ऐसे गई, और इसकी एक यहां पर एक मैग्नीफाइड इमेज, ये एक L1, एक रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज मिली। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हमें यहां पर मिल रही। अब बताओ अगर ये आपके पास रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है ना, तो अब बताओ हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं इस केस में, इस पर एक हमारे पास इमेज आ गई, ये L1, ये अगर मैं बात करूं यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो हमने कहा ये U1 हो गया हमारे पास, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस आपके पास u है, तो ये U1 की वैल्यू आपके पास u है यहां पर, तो इस केस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस V1 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, d माइनस यू। बताओ ये यही तो हुआ। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। रियल इमेज है तो 1 अपॉन प्लस का d माइनस यू माइनस का 1 अपॉन u1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये इक्वेशन आ गई 1 अपॉन डी माइनस यू प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। बताओ ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पे जनरेट कर ली। अब बताओ अगर एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, अब देखो ये मैग्नीफाइड इमेज है, इसका मतलब ये मैग्नीफाइड इमेज का मतलब बताओ एक रियल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बताओ किस रीजन में बनती है, रीजन 1, ये रीजन 1।
और ऑब्जेक्ट बताओ कहां से कहां होगा, F से 2F। अब हमने क्या किया, मिरर को दूर ले जाने लगे, और मिरर को दूर लेके गए, और मैंने कहा लेट से हम मिरर को यहां कहीं लेके गए, भावनाएं समझो, हम लोग क्या लेंस को, ऑब्वियसली बात है, लेंस को लेके गए, और लेंस को जब हम लोग लेके गए, शिफ्ट करके गए, तो एक जगह फिर से हमें एक इमेज मिली। अब बताओ ये जो इमेज मिल रही होगी, बताओ अब ये इमेज बताओ किसके करस्पॉन्डिंग मिल रही होगी, बताओ क्या यहां पर रीजन हम 2 की बात कर रहे होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग, बट यहां पर जो अब इमेज मिलेगी ये आपकी कैसी इमेज मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। मतलब ये अगर L2 है तो L2 बताओ एक रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड इमेज आपके पास है। और ये जो डिमिनिश्ड इमेज है आपकी किस रीजन में है, ये आपकी रीजन 2 में होगी पक्का, क्योंकि रीजन 2 में ही आपके, देखो रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज चाहिए कन्वर्जिंग लेंस में, 2 ही रीजन है, या तो वो रीजन 1 है आपके पास, या फिर वो रीजन कौन सा है आपका 2, रीजन 1 और रीजन 2, इसके अलावा और कोई रीजन है ही नहीं आपके पास, तो उन्हीं में हमें जाना पड़ेगा, या तो F से 2F या फिर 2F से इंफिनिटी। अब इन दो रीजन की बात करें, इन दो रीजन में बताओ मेरे पास ये हमने यहां पे जस्टिफाई कर लिया। अब एक बात समझिएगा सब लोग, बताओ ये जो सेकेंड इमेज बनी है इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? अरे यार रीजन 1 रीजन 2 में हम बात करें, बताओ U और V को ही तो आपस में रिप्लेस किया था, तो अब बताओ इसके लिए जो U2 होगा बेसिकली वो उसका V होगा, मतलब D माइनस U। और इसके लिए बताओ इसकी बात करें तो बताओ ये V2 बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या वो U हो जाएगा? अरे यही तो होता है, रीजन 1 और रीजन 2 की बात करें तो रीजन 1 और रीजन 2 में यही तो होता है, U और V आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका जो है ना V हमने U कर दिया, इसका U हमने क्या कर दिया, V कर दिया, यही तो फंडा हुआ सीधे से। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत। अब अगर ये तो अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास, तो 1 अपॉन, मैं अगले पेज पे आता हूं, 1 अपॉन D माइनस U प्लस का 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा, ये U प्लस D माइनस U अपॉन U इंटू D माइनस U इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये यहां पर कैंसिल आउट हुआ, F इंटू डी इज इक्वल टू यू डी माइनस यू स्क्वायर, बताओ यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी। अब बताओ सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक बनी इसके रियल रूट्स होने चाहिए भाई, इसके सोल्यूशन तभी तो आएगा जब रियल रूट्स होंगे, अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं। अब बताओ अगर मैं यहां पे कंडीशन लगाऊं, कंडीशन फॉर रियल रूट्स की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, यू स्क्वायर माइनस का 4FD ग्रेटर देन, बताओ यहां से u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आया, 4F आया। बताओ इस बात को हमने पहले से ही ध्यान रखा था, u को ऑलरेडी हमने 4F से ज्यादा ही तो रखा था, u नहीं होगा d होगा भाई, ये क्या होगा आपका d स्क्वायर हुआ, d स्क्वायर माइनस 4FD, तो यहां से जो d है इन दोनों के बीच का गैप है बताओ 4F से ज्यादा। अच्छा इस बात को हमने पहले से ही ध्यान रखा था, डिस्टेंस ग्रेटर देन, तो बताओ पक्का में इमेज मिलेगी। अब अगर यही केस होता कि इनके बीच का गैप 4F से कम होता, बताओ उस केस में कोई भी इमेज मिलती, हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही होती। तो इस केस में हमें इमेज मिलेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमने ऑलरेडी 4F से ज्यादा लिया हुआ। अब बताओ अगर इस केस की बात करें, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स बताओ क्या हो गया, u1 प्लस u2 माइनस बी अपॉन ए, बताओ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और u1 इंटू u2 की बात करें, बताओ ये आपका fd के बराबर होगा, c अपॉन ए, ये fd हुआ। अब बताओ अगर इस केस की बात करें, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे u2 माइनस u1 की बात करूं, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, u2 माइनस u1 को हम लोग ऐसे निकाल लेते, u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर माइनस का 4u1 u2। अब देख लो जाए u2 माइनस u1 की अगर मैं बात करूं इस केस में, तो ये u2 माइनस u1 एक्चुअली है क्या, बताओ ये यही तो है जितना हम लोगों ने शिफ्ट किया होगा, यही तो जो d है, यही तो d बताओ u2 माइनस u1 है। एक तरीके से ये u2 माइनस u1 बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है,
कि एक इमेज बनी, उसके बाद दूसरी इमेज जब बन रही है तो हमने लेंस को कितना डिस्प्लेस किया, बताओ, ये यही तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है आपके। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है तो बताओ इस केस की बात करें तो बताओ ये u2 माइनस u1 को स्मॉल डी लिख सकते हैं। u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का 4fd, स्क्वायर करो स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस का 4fd, और यहां से फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला आता है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। और बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लोग तुरंत जो है ना फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में यही फॉर्मूला यूज होता है। और यहां पर d क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। d बताओ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, स्मॉल d यहां पर क्या है, और कैपिटल D यहां पर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको सीधे सीधे वैल्यू दी होगी, आप डायरेक्टली इसमें पुट कर लो अपने क्वेश्चन को सॉल्व। और हम लोग यही तो करते हैं, हम क्या करते हैं, एक इमेज मिल जाती फिर हम लेंस को डिस्प्लेस करते हैं, अगली इमेज जहां पे मिलती है हम वहां से स्मॉल डी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पुट करके हम तुरंत के तुरंत फोकल लेंथ कैलकुलेट। बोले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत, कंप्लीट करिए ये बेटा। अच्छा ये पिछले पेज में भी जाना पड़ेगा ना, ये आपको बुकलेट में बेटा दिया नहीं है, आपको नोट करना पड़ेगा पूरा। बेटा बात करना बंद करिए। हाँ कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट पेज पे आ जाए, जल्दी से नोट करो बेटा। ऑन नहीं है, बात करना बंद करो। देखो बच्चे अगर एसी ऑन नहीं है, एक बार चेक कर लो, ये वाला एसी ऑन नहीं है। हाँ ऑन नहीं है, सब लोग हाँ नोट कर लिया ना सब लोगों ने। अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा ये जल्दी से नोट करिए बेटा इसे। हाँ अब देखो ध्यान दो, एक तो एक फॉर्मूला हमारे पास किस में आ गया, फोकल लेंथ में। अब देखो सेकेंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, बताओ अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, अब सब लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, बताओ m इज इक्वल टू आएगा, दिस इज L2, मेरी तरफ ध्यान दो, m इज इक्वल टू होगा आपके पास यहां पे अगर बात करें, दिस इज माइनस L2 क्योंकि इन्वर्टेड है, और L इज इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, प्लस का V अपॉन माइनस का U। बताओ ये यही तो आया आपके पास, ठीक। और अगर मैं यहां पर बात करूं M2 की बात करूं, तो M2 के लिए बताओ क्या हुई, ये पहले वाले की लेंथ मैंने L1 ली थी ना, माइनस L1 अपॉन L। दूसरे वाले के लिए बताओ क्या होगा, माइनस L2 अपॉन L इज इक्वल टू प्लस V, और माइनस का बताओ D माइनस U हो जाएगा, ठीक। और यहां पर मैं V की वैल्यू लिखूंगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, D माइनस U, हाँ या ना। और यहां पर ये बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका U हो जाएगा, ये यही तो हुआ। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर M1 इंटू M2 की बात करूं, तो वो आ जाएगा D माइनस यू अपॉन माइनस यू, और इंटू U अपॉन माइनस का D माइनस यू। बताओ यहां पे M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट बताओ किसके और हो जाएगा, बताओ 1। तो सबसे पहली बात, जब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। अगर एक का मैग्निफिकेशन 1/2 दिया है, तो दूसरे का मैग्निफिकेशन 2 होगा आपका। और अगर इसकी वैल्यू रखता हूं, तो माइनस L1 अपॉन L इंटू माइनस का L2 अपॉन L इज इक्वल टू 1। बताओ L1 इंटू L2 बताओ किसके बराबर हुआ, L स्क्वायर। बताओ वो यही तो रिलेशन हुआ आपके पास, कंप्लीट करो।